नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कड़वासरा आप सभी का स्वागत करता हूं समर्पण संस्थान और के यूट्यूब चैनल पर। आज के 10 मिनट के शो में हम पढ़ेंगे साइंस के मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम पहला क्वेश्चन। देखिए, कहता है मानव शरीर का तापमान होता है। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से नोट कर लेवे। मानव शरीर का तापमान होता है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछता है तो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर पूछता है फ़ारेनहाइट में तो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर यही पूछ ले केल्विन में तो 310 डिग्री केल्विन। ये तीनों याद रखना है, आप नोट कर लेना सीधे सीधे लिख करके कि मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में होता है 310 डिग्री केल्विन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये मस्तिष्क से, मानव शरीर के मस्तिष्क भाग पर क्वेश्चन उठा कर लाए। तो पहला ये प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है? आपका आंसर रहेगा पर मस्तिष्क। अब मस्तिष्क के 5 से 6 भाग है, उनको पढ़ना होता है और वहां से क्वेश्चन बनता है। देखो कैसे याद रखना है। पर का मतलब ही हम जानते हैं पराया या दूसरे। तो ध्यान रखो, पराये की थाली में लाडू बड़ा दिखेगा, यही बात याद रखनी है। तो इसका मतलब मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन हो गया? पर मस्तिष्क। अब ऐसे ही हमें पराये लोग अगर कुछ कहेंगे, कोई गाली दी, किसी ने प्रोत्साहन दिया, तो हमारे स्मरण में रहेंगे, वो हमारी स्मृति में रहेंगे। यही याद रखना है, पराये लोगों की बातें हमें याद रहेगी, स्मृति में रहेगी, स्मरण में रहेगी। तो कल को आ जाए स्मरण और स्मृति संबंधित मस्तिष्क का भाग क्या होगा? पर मस्तिष्क होगा। चलिए आगे बढ़े, देखें 4 नंबर सवाल। देखो, मानव में स्मृति से संबंधित आ गया पर मस्तिष्क। क्या याद रखना है? पराई थाली में लाडू बड़ा, इसका मतलब मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। पराई पढ़ना है तो पर मस्तिष्क। और पराये लोगों की बातें याद रहेगी, पर मस्तिष्क से क्या होगा? याद रहेगी, मतलब स्मरण और स्मृति संबंधित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्तचाप और उल्टी याद करने का आसान सा तरीका है। देखो, सदैव याद रखिए कि बस में लगभग किसी को सफ़र करता है बस या गाड़ी से, लगभग औरतों को, मैडम को उल्टी वगैरह की दिक्कत रहती है। तो उल्टी अनैच्छिक क्रिया, आपकी इच्छा थोड़ी होती है कि आज उल्टी कर लेते हैं। तो याद रखो, सभी अनैच्छिक क्रियाएं किसके होती है? मैडम को होती है भाई। तो मैडम याद रखेंगे तो उत्तर हो जाएगा अपना मेडुला या मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, मैडम याद रखो। तो मैडम को उल्टी आती है, मैडम का बीपी या रक्तचाप ऊंचा नीचा होता है, ये याद रखो। ठीक है, तो मैडम याद रखना है। अब देखो आगे, ये एग्जाम बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में भी पूछा गया और इसी को घुमा करके महिला पर्यवेक्षक में भी पूछा गया। रक्तचाप, लार आना, वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं, ये सारी की सारी किस पर होगी? मेडुला ओब्लांगेटा। मैडम याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि और शरीर की सहस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर होगा अनुमस्तिष्क। कैसे याद रखना है वो और बता देता हूं। अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति का क्या करते हो? अनुसरण करते हो तो वो आपका संतुलन बनाए रखेगा, आपको कभी जिंदगी में गिरने नहीं देगा। इसका मतलब अगर हम किसी का अनुसरण करते हैं तो वो हमें गिरने नहीं देगा। इसका मतलब क्या बनाए रखेगा? हमारा संतुलन बनाए रखेगा। तो अब पढ़ के देखो, संतुलन से संबंधित जहां भी आ जाए अनुमस्तिष्क है। इसका मतलब किसी का अनुसरण करते हो, और अनुसरण ध्यान रखो अपनी इच्छा से किया जाता है, तो स्वैच्छिक हो गया। देखो, तो स्वैच्छिक क्रियाओं और शरीर की स्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी क्या हो गया? अनुमस्तिष्क। पहला हमने क्या पढ़ा? पराये की थाली में लाडू मोटो, इसका मतलब मस्तिष्क का बड़ा भाग। पराई बातें याद रहेगी, इसका मतलब स्मृति और स्मरण संबंधित कौन सा हो गया? आपका पर मस्तिष्क हो गया। फिर मैडम को क्या आती है? उल्टी आती है, इसका मतलब अनैच्छिक क्रियाएं हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लांगेटा। अब किसी का अनुसरण करेंगे, वो हम हमारी इच्छा से करते हैं, तो वो कभी गिरने नहीं देगा, हमारा संतुलन बनाए रखेगा। तो ये क्या हो गया? अनुसरण से अनुमस्तिष्क। अब खुद बताओ, जब भी हमें भूख प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? हाय भूख लगी यूं बोलते हैं, तो हाइपो हो जाते हैं, ये याद रखना है। तो हाइपोथैलेमस
जब भी भूख प्यास लगे तो ये याद रखो, आप थैले में से कुछ निकाल करके खा लो, तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये याद रखना है। भूख प्यास लगे तो हम क्या करने लग जाते हैं, हाय तौबा करने लग जाते हैं, हाय हाय। ठीक है, तो हाय से हाइपोथैलेमस। चलिए नेक्स्ट पढ़े। मानव की आंख के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें। उससे पहले एक चीज ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मानव मस्तिष्क का आवरण पूछ सकता है, मस्तिष्क का बाहरी आवरण, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। मानव मस्तिष्क का बाहरी आवरण, एक मिनट, मानव मस्तिष्क का बाहरी आवरण पूछ सकता है आपसे, तो वो हमें याद रखना है, मस्तिष्क का बाहरी आवरण। खुद हमें ये याद रखना है, हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क मिनिमम है, ये याद रखो, इसलिए हमें इसको संभाल के रखना है। मिनिमम याद रखोगे तो इसको बोला जाता है मिनी जेस बोला जाता है। या कई बार एग्जाम में आ जाता है मानव मस्तिष्क का बाहरी आवरण, ये कहलाता है दृढ़ तानिका, जिसको बोला जाता है ड्यूरामीटर। इंपॉर्टेंट रहेंगे, दोनों ही लिख लेना। मानव मस्तिष्क का बाहरी आवरण क्या याद रखना है, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग क्या है, मिनिमम है, तो मिनीनेज और या दृढ़ तानिका या ड्यूरामीटर कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें मस्तिष्क की कवर की। अब आते हैं मानव शरीर में नेत्र पर। तो नेत्र में ध्यान रखना है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर कहाँ बनता है। अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में अब भी पूछने लायक सवाल है। तो सदैव याद रखना, रेटिना या दृष्टि पटल पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। अब ये आ सकता है कि कौन सा अंग दान किया जाता है, नेत्र में कौन सा अंग दान पार्ट दान में दिया जाता है, तो कॉर्निया दिया जाता है। और मानव द्वारा प्रथम प्रत्यारोपित अंग भी कौन सा है, कॉर्निया है। ठीक है, नेत्र की परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, प्रकाश के प्रति संवेदनशील क्या होता है, दृष्टि पटल होता है भाई। रेटिना है वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, कहता है मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है कहलाता है, इंपॉर्टेंट लगाना। अब ये सवाल बनता है एग्जाम के लिए शानदार, जो साथी देंगे रीट का एग्जाम वो लोग पढ़ के जाना भाई, और आगे वीडियो का एग्जाम भी है, एलडीसी का एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। तो ये मानव नेत्र का भाग बात करें तो ये होता है, आपका आंसर रहेगा रेटिना, दृष्टि पटल भाई। ठीक है, अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है वो है रेटिना या दृष्टि पटल। एक पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो पुतली का साइज नियंत्रित करता है आइरस। ठीक है, आइरस या परितारिका बोलते हो, ये आपका क्या करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है। अभी हम पढ़ के आए थे, चलो ये लिखा हुआ है भी है, कॉर्निया आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉर्निया भाई सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि न्यूनतम मानक दूरी, जहां पर आप अखबार पढ़ सकते हो आरामदारी से, वो दूरी पूछी गई है, वो है 25 सेंटीमीटर। 3 एग्जाम में आ चुका है, हो सकता है इसके बाद में एग्जाम हुए उनमें भी पूछा गया हो, इंपॉर्टेंट लगा लेना। न्यूनतम मानक दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होता है, मीटर मिलीमीटर नहीं है, 25 सेंटीमीटर। शानदार सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में पाया जाता है, क्या पाया जाता है मानव नेत्र में, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखो। दर्पण तो होता ही नहीं है नेत्र में, क्या पाया जाता है, लेंस पाया जाता है। और कौन सा लेंस पाया जाता है, तो द्विउत्तल लेंस पाया जाता है। हमें ये याद रखना है, हमारी आंखों से हम उत्तर दे देते हैं, क्या याद रखना है, हम तो आंखों से उत्तर दे देते हैं, उत्तर बोलोगे तो उत्तल लेंस हो जाएगा। तो मानव नेत्र में कौन क्या पाया जाता है, आपका उत्तर याद रखना, तो द्विउत्तल लेंस पाया जाता है। अब मायोपिया, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब भी एग्जाम के लिए सबसे शानदार सवालों में से एक, यही याद रखना है। मायोपिया होता क्या है, तो मायोपिया है भैया आपका निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष।
और निकट दृष्टि दोष का इलाज होता है अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष, इसका इलाज होता है हमारा उत्तल लेंस। कैसे याद करना है थोड़ा देख लेना, जब भी अगर पूछे तो। दूर में कितने अक्षर है 2, निकट में कितने अक्षर है 3, तो जिसमें कम है उसका उत्तर हो जाएगा अपने पास में कम अक्षर वाला। कम अक्षर में क्या है, उत्तल लेंस है भाई। और जिसमें ज्यादा अक्षर है उसका इलाज कौन होगा, ज्यादा अक्षर वाला आंसर होगा, तो अवतल लेंस। तो मायोपिया है भाई जो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देती। उल्टा सिस्टम होता है, ध्यान रखना इस दोष में। निकट दृष्टि दोष का मतलब है दूर की वस्तु साफ ना दिखना, दूर की वस्तु साफ न दिखना। और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ न दिखाई देना, ठीक है। ये थोड़ा उल्टा है नाम पर। तो निकट दृष्टि दोष क्या करता है, दूर की वस्तुओं को साफ देख पाना, ये हमारा निम्न नहीं कर पाता है, साफ देख पाना नहीं कर पाता है, ठीक है। मायोपिया का इलाज क्या है, अवतल लेंस रहेगा। ज्यादा अक्षर वाला दोष है तो ज्यादा अक्षर वाला ही उसका सॉल्यूशन, कम अक्षर वाला दोष है तो कम अक्षर वाला लेंस ही उसका आंसर रहेगा। मायोपिया, ये सूचना सहायक में पूछा गया क्वेश्चन, मायोपिया किस रोग का नाम है, तो मायोपिया रोग कौन सा, अभी हमने पढ़ा है, निकट दृष्टि दोष को बोला जाता है मायोपिया रोग। इंपॉर्टेंट ही लगा लेना ये। तो एक महिला अपने बुढ़ापे में समाचार पत्र नहीं पढ़ पाती, इसका मतलब उसको है जरा दूरदर्शिता। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, जरा दूरदर्शिता रोग है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेत्र रोग में द्विअवतल, खुद पढ़ के देखो, अवतल हम पढ़ के आए थे, अवतल किस रोग को करता है, ज्यादा अक्षर, तो ज्यादा अक्षर का ही रोग निकट दृष्टि दोष का। और दूरदृष्टि दोष के लिए क्या हो जाएगा हमारा, उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। तो द्विअवतल लेंस किसके लिए है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के लिए काम में लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अगर पूछ लेता है मिश्रित ग्रंथि में सबसे बड़ी, तो है अग्नाशय। मिश्रित सबसे बड़ी ग्रंथि, वो कहेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि बताओ। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछे तो अग्नाशय आंसर हो जाएगा। अभी उसने पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताओ, तो आपका है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की जीभ में किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है, तो ध्यान रखना जो आपका पिछला भाग है वो आपका आंसर रहेगा। क्या होता है, पिछला भाग। कैसे याद रखना है, देखो जीभ में याद करने के लिए लोग आगे आगे क्या बोलते हैं भाई, मीठा बोलते हैं, तो मीठा स्वाद पता चलता है जीभ के आगे भाग से। पीठ पीछे क्या बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं भाई, ये लो भाई कड़वा भाग, ठीक है। अब आगे आगे मीठा और पीछे पीछे कड़वा। अगर आगे के किनारों की बात करें, आगे किनारे होते हैं जीभ के किनारे, तो वो भाग है आपको देता है नमकीन का स्वाद, नमकीन की लिए। अब पीछे का भाग किनारे हैं, वो है पीछे के किनारे, पीछे किनारे होते हैं जीभ के, वो खट्टेपन के लिए, खट्टा। तो याद रखना है, आगे सभी लोग मुंह पर मीठा बोलते हैं, पीछे कड़वा बोलते हैं। तो आगे मीठा है तो मीठे के साथ क्या लेंगे हम, नमकीन लेंगे। तो आगे मीठा और आगे के किनारे नमकीन। पीछे कड़वा है और पीछे ही लोग खट्टी बातें करते हैं, तो पीछे के किनारों पर खट्टा हो गया। मनुष्य में श्वसन दर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। मनुष्य में जो श्वसन दर होती है वो होती है 17 से 19। ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलती मत कर देना, 72 पर मिनट मत कर देना, वो आपकी हृदय धड़कन है। अभी श्वसन दर पूछी है, जल्दबाजी में ये गलत हो जाता है। श्वसन दर, नब्ज दर और एक आपका है हृदय धड़कन, तीनों में अलग अलग आंसर रहेगा। तो श्वसन दर है 17 से 19 प्रति मिनट। ये हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा गया। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसत कितनी बार श्वास लेता है, तो वो लेता है 16 बार। हमने अभी भी पढ़ा है 17 से 19, तो लगभग उसके पास का ही देखिए, तो आपका क्या हो जाएगा 16 बार। और एग्जाम में पूछ लिया जाए श्वसन दर किससे नापते हैं, तो ध्यान रखना श्वसन दर होती है वो नापी जाती है स्पेरोमीटर या स्पायरोमीटर द्वारा।
स्पेरोमीटर क्या करता है, आपकी श्वसन दर नापता है। तो 16 बार हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है, इंपॉर्टेंट रहेगा, रीट L2 वाले पढ़ के जाना भाई। श्वसन किस प्रकार की है, तो ये होती है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी वो होती है जिसमें ऊष्मा का शोषण किया जाता है, ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। तो श्वसन क्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल हड्डियां, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती है। और हड्डियों के अध्ययन को बोला जाता है ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी बोला जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। मस्तिष्क का वह भाग, इंपॉर्टेंट लगा लेना, मस्तिष्क का वह भाग जिससे मेरुरज्जु की उत्पत्ति होती है। मेरुरज्जु की उत्पत्ति होती है मेडुला ओब्लांगेटा से। और ये मेरुरज्जु क्या करता है, प्रतिक्रिया को, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन करता है भाई। जैसे में किसी कील के ऊपर पैर रखते हैं, अचानक पैर उठा लेते हैं, तो ये मेरुरज्जु की वजह से होता है। तो मेरुरज्जु की उत्पत्ति कहाँ होती है, मेडुला ओब्लांगेटा में, और ये प्रतिवर्ती क्रिया को संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का आयस्क है, ये थोड़ा शरीर से बाहर हो गया बट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में बार बार पूछता है इसलिए डाल दिया गया। एल्यूमिनियम का आयस्क होता है बॉक्साइड। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है, तो वो लेता है केंचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, हालांकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। इसका आंसर है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, इस वजह से। अंतिम क्वेश्चन, कोलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, क्लेविकल के नाम से जाना जाता है। तो ये वो 30 क्वेश्चन उठा के लाए हैं जो 10 मिनट के शो में कवर किए। और ये हमने क्या लिया है, बच्चों का क्लास टेस्ट लिया जिसका सॉल्यूशन है। तो वीडियो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है वीडियो, और अपने कमेंट ज़रूर करना कि क्या कुछ सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग ही बताओगे। आपका खुद का चैनल मानिए आपका ही है, आपके साथ से सब कुछ चल रहा है। तो आप ज़रूर अपने अच्छे अच्छे सुझाव देना, जो भी है सच्ची बातें आप कमेंट में करना, सुधार होगा, उन पर पक्का काम किया जाएगा। और मिल करके बढ़ते हैं आगे, तैयारी करते हैं मन लगा करके, सभी का सरकारी सेवा में चयन हो। ठीक है, साथ बनाए रखें, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है ज़रूर कर लेना। ठीक है, साथ बनाए रखिए, मन लगाकर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।